हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारी परसेंटेज की श्रृंखला चल रही थी तो वो तो हमने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं। प्रश्नावलियाँ लगातार चलती रहेंगी, एक दिन अल्टरनेट पर वीडियो डालता रहूँगा। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। बहुत लोग की डिमांड हो रही थी कि टाइम एंड वर्क को सर स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं ऐसे भी धीरे से स्टार्ट कर जाऊँगा। आप चिंता मत करिए, कोई भी आपका जो चैप्टर है वो इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। धीरे धीरे वीडियोस उसमें आते रहेंगे, तो आप अपने कंटेंट को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो हम ये लोग टाइम एंड वर्क यानी कि काम समय की सीरीज को लेकर के आए हैं और आज इसका पहला दिन है, फर्स्ट वीडियो इसका आ रहा है। आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कैसे सवालों को डील इसमें करना है। आइए, तो कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। ये इसमें स्टार बना लीजिए, सवाल किसी न किसी पेपर में आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल एज इट इज सवाल आता है, बिल्कुल भी हेर फेर इसमें नहीं रहता। पहला सवाल है, बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ कि क्या क्या इसमें आपको सावधानियां देखनी पड़ती हैं, फिर आपको रखना आ जाएगा तो आप तुरंत सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसमें बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं समय बराबर काम बटे क्षमता। समय बराबर काम बटे क्षमता, ये हमको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। आइए अब सवाल को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमको लोग क्या लिखते हैं, पर्सन लिखते हैं। जितने लोग काम कर रहे हो तो उसको लिखना पड़ता है। तो हमने पर्सन, हमारे पास ए है तो हमने पर्सन लिख दिया ए। अगर ए और बी मिलकर होता तो हम लिखते हैं ए प्लस बी। अगर ए बी सी तीनों मिलकर होता तो ए प्लस बी प्लस ऐसे लिख देते, ठीक है। फिर दूसरा पर्सन हमारे पास क्या है, बी है तो हमने बी लिख दिया। जितने पर्सन हो पहले आप पर्सन लिख दीजिए, कोई समस्या। इसके बाद कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बोला 10 दिन में समाप्त कर देता है। याद रखिए जो काम वो होना चाहिए, काम होना चाहिए पूरे काम को करने में लिया गया समय। पूरे काम को करने में लिया गया समय ही हमको पूरा रखना होता है। अगर वो बताए कि आधा काम करता है 5 दिन में, तो आपको ये 5 दिन नहीं रखने, क्योंकि आधा कर रहा है। आपसे कहे 2/3 काम करता है 2 दिन में, तो आपको 2/3 वाला भी नहीं रखना है, कंप्लीट काम हमेशा रखना है। तो यहाँ पर जो टाइम रखा जाएगा वो कंप्लीट रखा जाएगा। कह रहा है एक इसी कार्य को 10 दिन में कर लेता, 10 दिन में पूरा कर लेता, तो हम यहाँ पर पूरा पूरा क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। अगर ये बोलता कि आधा काम 10 दिन में करता है तो आधा वाला नहीं रखते 10। आधा काम 10 दिन में करता है तो पूरा काम 20 दिन में करेगा, इस प्रकार से रखते हैं। क्लियर हो गया। सबसे पहली बात समझ में आ गई। सबसे पहला काम आपको क्या रखना है, पर्सन रखना है। दूसरी बात, जो आप समय रखते हैं यहाँ पर, जो आपको टाइम रखना है यहाँ पर, ये टाइम वही रखेंगे कि पूरे काम को कंप्लीट करने में लिया गया समय। आधा पौना बिल्कुल नहीं, आधा अगर पौना आएगा तो उसको हम बिल्कुल सही एक पूरे काम को कंप्लीट करने में लिए गए समय में कन्वर्ट करके इस सवाल को रखेंगे। क्लियर है। ओके। बोला बी 15 दिन में समाप्त करता है, तो बी को हमने क्या रख दिया, 15 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इन समयों का क्या लेना है, एलसीएम। समय का क्या लेना है, लासा। 10 और 15 का लासा आप लेंगे, 10 और 15 का लासा लोगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 और 15 का लासा लोग कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये जो 30 है ये आपका कुल काम है, W है। ये आपका कुल काम है, क्या है, W है। क्लियर है। अब आपका समय आपके पास है, आपके पास काम है, तो आप क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 10 का 30 में भाग देंगे, 10 तियां 30, 15 का 30 में भाग देंगे, 15 दूनी 30। तो ये हमारी क्या निकल आई, ये हमारी क्षमता निकल आई। क्या निकल आई, हमारे पास क्षमता निकल आई। क्लियर है। अब हमसे पूछा जा रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, समय आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लगाएंगे समय बराबर काम बटे क्षमता। समय बराबर काम बटे क्षमता। कितना है काम, 30 यूनिट है, तो हमने क्या रखा, 30 रखा। जिससे करवाना है उनकी क्षमता से आप भाग दे देंगे। कह रहा है दोनों मिलकर है, दोनों मिलकर, दोनों कौन है, ए और बी, तो इनकी क्षमता कितनी है, ये 3 और 2, टोटल 3 और 2 5। अभी पहला सवाल मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूं, अगले सवाल में आप इसको डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। 5 से भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 छक्का 30 दिन। ये आपका उत्तर प्राप्त हो गया आपको 6 दिन। कोई समस्या किसी प्रकार की, अच्छे से उसको आप पहले नोट करिए। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पर्सन रखना है। एक बार जब रखना समझ में आ जाएगा तो पूरे आप अभी टाइम एंड वर्क में, इसके बाद नल टंकी पढ़ाऊंगा, नल टंकी बिल्कुल सेम एज रखा जाएगा, जरा सा भी रत्ती सा भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ए और बी हो गया हमारे पर्सन। ये 10 और 15 देख रहे हैं, ये काम को कंप्लीट करने में लिया गया समय है। पूरे काम को कंप्लीट करने में लिया गया समय, पूरे काम को कंप्लीट करने में लिया गया समय है पूरा 10 और 15। आधा पौना 2 तिहाई 1 तिहाई ये सब नहीं चलेगा।
इन दोनों का क्या लेते हैं, 3 लोग होंगे या 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, सबका लेंगे लासा। लासा क्या कहलाएगा, लासा निकालेगा कुल काम। क्लियर है। इसके बाद अपने समय में आप काम में भाग दो तो क्या निकल के आ जाती है, क्षमताएं निकल के आ जाती हैं। फिर जो भी आपको समय चाहिए हो कुल काम में, कुल काम ये दिया होता है, कुल काम जब तक कहेंगे नहीं तब तक बदलेगा नहीं। जिनसे काम करवाना उनकी क्षमताओं को जोड़कर आप क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा। कोई समस्या किसी प्रकार की, आइए आप इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल में आपको, एक दूसरे सवाल में आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए ऐसे ही हम आपके सामने दूसरा सवाल लेकर के आए हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 16 दिनों में करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आइए तो हमने क्या लिया, हमारे पास ए है कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। बी है ये कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में करता है। कंप्लीट काम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला काम क्या लेंगे, 12 और 16 का क्या लेंगे, लासा लेंगे। 12 और 16 का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा 48, 12 चौको 48। फिर क्या लेंगे, हम इसकी क्षमता निकालेंगे, 12 चौको 48, 16 तिया 48। कोई समस्या। फिर कह रहा है दोनों से मिलकर किए गए काम कितने दिनों में करेंगे, आपको टाइम निकालना है। समय बराबर क्या लगाएंगे, काम बटे क्षमता। समय बराबर काम बटे क्षमता। काम हमारे पास है 48 यूनिट। किनसे करवाना है, दोनों से करवाना है। दोनों की क्षमता लीजिए आप, 4 और 3 7, दोनों की क्षमता 4 और 3 7, 7 से भाग दे दो आप, 7 अट्ठे 7 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 छंग 42, बैलेंस घटा लेंगे, 6 सही 6 बटे 7 दिन आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 6 सही 6 बटे 7 दिन आपका क्या आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, 6 7 42 और 6 48 बटे 7 दिन हमें आप काम कर लेंगे। क्लियर हो गया। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए तीसरा सवाल आपके सामने लेकर के आए हैं। हमारे पास है पी किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो हमने पी के दिन लिख दिए कितने दिन, 15 दिन। कह रहा है क्यू 25 दिनों में समाप्त करता है, क्योंकि हमने कितने ले लिए, 25 दिन पूरे काम को कंप्लीट करने में। कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। सबसे पहला काम क्या लिखा, पर्सन लिखा, फिर आपने क्या लिखे, समय लिखा। इन दोनों का क्या लेंगे, लासा। 15 और 25 का लासा लोगे तो कितना आएगा, 75 यूनिट आ जाएगा। कोई समस्या। भाग दिया 15 पना 75, 25 तिया 75, ये आपकी 5 और 3 क्या आ गई, क्षमताएं आ गई। कह रहा है दोनों से मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप निकालोगे समय बराबर काम बटे क्षमता। आपका समय काम कितना है, 75 यूनिट। दोनों से मिलकर करवाना है, 5 और 3 8, पी और क्यू मिलकर करेंगे, 5 और 3 8 की क्षमता से भाग दे दीजिए आप, 8 नाम 72, बचेगा 3, 9 सही 3 बटे 8 दिन में ये लोग क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। क्लियर हो गया। आइए अब हम अपनी स्टेज को थोड़ा सा अगले सवाल की ओर अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल में हम पढ़ रहे हैं। अब इस सवाल में हमारे पास कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी 3 आदमी हैं। किसी काम को क्रमशः 10 15 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आइए हमारे पास 3 प्राणी हैं। हमने लिखा ए, फिर लिखा बी, फिर लिखा सी। टाइम से क्रम से दिया हुआ है, इसके 10 दिन, इसके 15 दिन, इसके 20 दिन। इसके 10 दिन, इसके 15 दिन, इसके 20 दिन। लासा ले लीजिए इसका भैया, 10 15 20 का एलसीएम जब आप ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आइए भाग देकर क्षमता निकाल लेते हैं। 10 छंग 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। कोई समस्या। कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे। फिर लगाया समय बराबर काम बटे क्षमता। काम कितना है आपके पास, 60 यूनिट है। तीनों से करवाना, तीनों की क्षमता 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13। 13 से आप इसे भाग दीजिए, 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 चौको 52 और 8, 4 सही 8 बटे 13 दिन में क्या कर लेंगे लोग, समाप्त कर लेंगे। 4 सही 8 बटे 13 दिन में क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल हमारे पास है। कह रहा है एबीसी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 16 दिन 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हमारे पास 3 भाई साहब हमारे पास है, ए है, बी है, सी है। इसके 12 दिन है, इसके 16 दिन है, इसके 24 दिन है। आप इसका एलसीएम लेंगे, 12 16 24 का जब एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा, 48। ये हमारा डब्ल्यू आ गया। इसकी क्षमता निकालें, 12 चौको 48, 16 3 48, 24 दूनी 48।
कह रहा तीनों से मिलकर कितने दिन में समय समाप्त करेंगे, समय बराबर लगाएंगे काम बटे क्षमता। हमारे पास कितना है, हमारे पास काम 48 यूनिट, क्षमता तीनों की चाहिए हमें 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 9 से हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 पना 45 और 3 48 का और भाग देंगे तो 1 सही 1/3, 5 सही 1/3 दिनों में क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। 5 सही 1/3 दिनों में क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर थोड़ा सा मॉडरेट करके बढ़ते हैं। चलिए अब हमने सवालों को हल्का सा मॉडरेट कर दिया है। सवाल को आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा सवाल में क्या छेड़खानी मैंने की है। लिखा हुआ है ए किसी काम के आधे भाग को 6 दिनों में। अभी जो आपको समय दिया था वो कंप्लीट दिया था, डायरेक्ट पूरा दिया था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया है, लिखा है ए किसी काम के आधे भाग को 6 दिन में, पूरा नहीं है, आधे भाग को 6 दिन में, तो हम ये 6 नहीं रखेंगे यहाँ पर। फिर लिखा है बी कार के 1/3 भाग को 4 दिन में, बी कार के 1/3 भाग को 4 दिन में, तो हम ये 1/3 भाग है ना, तो हम ये 4 दिन में नहीं रखेंगे, तो फिर रखेंगे क्या, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, हम पर्सन लिख दे अपने साइड में, हमने पास ए लिखा और ये क्या लिखा, बी लिखा। अब ध्यान दीजिएगा ये आधे भाग को 6 दिन में करता है, ए के किनारे में हम ले गए, हमने कहा आधे भाग को कै दिन में करता है, 6 दिन में करता है। अगर आधे भाग को 1/2 भाग को 6 दिन में करता है तो बोलो भैया पूरा एक काम कै दिन में करेगा, 6 दूनी 12 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। सही बात है, आधी रोटी खाते हो 6 दिन में तो पूरी कै दिन में खाओगे, 12 दिन में खाओगे। तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, ना कि ये 6 रखेंगे। क्लियर हो गया। फिर से देखिए आधे काम को 6 दिन में करता है, तो बताओ एक काम को 2 का सामने गुणा करा दी, कितना आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा। कोई समस्या किसी प्रकार की आई। बी कार के 1/3 भाग को 4 दिनों में करता है, बी के पीछे लिख दीजिए ऐसे ही अपना हल करने के लिए 1/3, या फिर लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर आपको सही रखना है। 1/3 भाग को कितने दिन में करता है, 4 दिन में। 1/3 भाग को 4 दिनों में करता है तो पूरा एक काम क्या दिन में करेगा, 3 चौको 12 दिन में। ये भी हमारे पास कितना आ गया, 12 दिन में आ गया। क्लियर है, कोई समस्या किसी प्रकार की, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर भी 12 लिख दिया। कोई दिक्कत आई है, हल कैसे करेंगे, दोनों का क्या लीजिए, लासा ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, लासा 12 ही आ जाएगा। इसकी क्षमता 12 कम 12, इसकी क्षमता 12 कम 12। कह रहा है दोनों मिलकर, अब बिल्कुल जैसे सवाल लगा रहे थे बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। काम हमारे पास कितना है, 12 यूनिट, क्षमता दोनों से मिलकर 1 और 1 2 से भाग देंगे, आंसर आएगा 2 छक्का 12। कितना आ जाएगा आंसर, 6 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा उत्तर, 6 दिन आ जाएगा। क्लियर हो गया। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए एक और सवाल आपके लिए बिल्कुल सेम है। लिखा है ए किसी काम के 2/3 भाग को 6 दिन में, ए किसी काम के 2/3 भाग को 6 दिन में, तो भैया हमने लिखा 2/3 भाग और सामने क्या लिखा, 6 दिन, तो 2 से काटा हमने, 2 3 6, ये सामने आ जाएगा 3 3 9, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 9, तो एक ही समय का आ गया हमारे पास कितना, 9। कोई समस्या। फिर से देखो क्या किया, 2/3 भाग करता है 6 दिन में, तो 2/3 काम करता है 6 दिन में, 2 3 6 और 3 3 9, ये कितना आ गया, 9 आ गया। तो एक ही जगह पर समय कितना रख दिया, 9। बी कह रहा है 1/3 भाग 4 दिन में, तो बी के लिए 1/3 भाग जो है वो कितने दिनों में है, 4 दिन में भैया। तो एक काम कितने दिन में करेगा, पूरा गुणा करा दीजिए, 4 3 12, तो बी के कितने दिन आ गए हमारे पास, 12 दिन आ गए। क्लियर आ गए, ए के दिन आ गए, बी के दिन आ गए, बिल्कुल जैसे सवाल हल कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे। 9 और 12 का एलसीएम ले ली, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 9 चौको 36, 12 3 36, दोनों से मिलकर करवाना है, 36 काम करवाना हमारे पास, 4 और 3 7 की क्षमता से करेगा, 7 पना 35 और 1 36, 5 सही 1/7 दिन आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्लियर है। आइए अगले सवाल की ओर आपको और ले चलते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर आपके लिए है सवाल, कह रहा है एक किसी काम के 3/4 भाग को 6 दिनों में। फिर से हम साइड में गए, लिखा 3/4 भाग 6 दिनों में, हमें निकालना है 1 बराबर, तो काटा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, आ गया 8, तो भैया एक के दिन आ चुके, कितने हमारे पास 8। कोई समस्या। फिर से देखो क्या किया, 3/4 भाग 6 दिन में, 3/4 भाग 6 दिन में, तो एक कितने दिन में करेगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। क्लियर हो गया। बी के लिए लिखा हुआ है 1/4 भाग 3 दिन में,
1/4 भाग 3 दिन में, तो बोलो एक कितने दिन में करेगा, 4 तियां 12 दिन में। क्लियर हो गया, क्रॉस गुणा करा दिया तो बी के भी दिन आ गए हमारे पास कितने दिन, 12 दिन। ए के दिन आ गए हैं 8, बी के दिन आ गए हैं 12। आइए हल करते हैं, दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, 8 और 12 का एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 24। 8 तियां 24, 12 दूनी 24। क्लियर हो गया, दोनों से मिलकर कितने दिन में करेंगे, काम कितना है 24, क्षमता 3 और 2 5 यूनिट, 5 से आप कर दीजिए भाग, आपका उत्तर आ जाएगा 5 चौको 20 और 4 24, 4 सही 4/5 दिन में क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर काम समाप्त कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब हम अभी तक 2-2 वाले सवाल ले रहे थे, अब हम इसका आपको 3 वाला सवाल आपको दिखाते हैं। आइए अब हमने आपके सामने 3 वाला सवाल लेके रखा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए किसी काम के 3/4 भाग को 6 दिनों में। हमारे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है। ए के लिए लिखा हुआ है 3/4 भाग 6 दिन में, 3/4 भाग 6 दिन में, 3 से काटा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, एक बराबर कितना आ गया 8। तो हमें ए के लिए दिन में लगे कितने हमारे पास 8, ए के दिन आ गए 8। बी के लिए लिखा हुआ है 1/4 भाग 3 दिन में, बी के लिए लिखा हुआ है 1/4 भाग कितने दिन में, 3 दिन में, तो बोलो एक भाग कितने दिन में करेगा, 4 तियां 12 दिन में। तुमने बी के दिन कितने मिल गए, 12 मिल गए, कोई समस्या। सी का लिखा हुआ है 1/4 भाग 4 दिनों में, सी का है 1/4 भाग क्या दिन में, 4 दिन में, बोलो एक कितने दिन में, 4 चौको 16 दिन में, कोई समस्या। सी के दिन आ गए हमारे पास 16। तो चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, जितने भी लोग हो सबको हम एक कंप्लीट काम में कन्वर्ट कर लेंगे और उसका समय रख करके हल करेंगे। आइए 8 12 16 का एलसीएम लोगे आप, कितना आ जाएगा, 8 12 16 का आप एलसीएम ले लो तो आपको मिल जाएगा 48। क्लियर हो गया। आइए 16 तियां 48, 12 चौको 48 और 8 छंग 48। ठीक है, तीनों से मिलकर करवाना है, 48 काम करवाना है। क्षमता 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, 13 से आप इसको भाग दे दीजिए, 13 तियां 39, 13 तियां 39। ठीक है, 18 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 13 तियां 39। ठीक है, 3 सही 9/13 दिन में क्या हो जाएगा, ये तीनों मिलकर कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्लियर हो गया। आप रोज इसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, 1 बाय 1 आपको हर सवाल अच्छे से समझ में आएगा, उसका बेहद अच्छे से सॉल्यूशन कराया जाएगा। बिल्कुल लाइन से नोट्स बनाते चले जाइए, तो आपको एग्जाम में जब आप कॉपी पढ़कर मेरी जाएंगे तो आपको किसी भी सवाल में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। एज इट इज आपको छपे छपाए सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आइए अब इन सिंपल सवालों को और आगे मॉडरेट बढ़ाते हुए हम आपको एक बेहद अच्छे सवाल की ओर लेकर के आए हैं, जो कि देखने में आपको लगेगा सवाल बिल्कुल इतना सही है। इसमें क्या होता है, इसमें डबल डबल करके आपको दिए होते हैं टर्म। ये लिखा हुआ है ए और बी मिलकर कै दिनों में, 15 दिनों में, बी और सी मिलकर कै दिनों में, 12 दिनों में। बहुत फेमस सवाल है ये। और ए और सी मिलकर कै दिनों में, 20 दिनों में। मतलब पेयर पेयर में दिया है, ए और बी और सी, ए और सी। या हो सकता है आपको सवालों में नाम से भी दे जाए, राम श्याम, श्याम गीता, गीता राम, इस प्रकार से कैसे भी आपको पी क्यू, क्यू आर और आर और पी इस तरीके से दे दे। तो किन्हीं भी 3 लोगों का आपको पेयर में, अगर 2-2 के पेयर में अगर आपको सवाल दे दे तो आप समझ लीजिए सवाल इसी प्रकार से हल होना है। और इस सवाल में आपको लग रहा हो कि मैंने एक ही सवाल लिखा है, पर एक सवाल नहीं से पूछ सकते हैं। आपसे पूछने के लिए सवाल से बन सकते हैं 4। कितने बन सकते हैं, 4। मैं आपको चारों सवाल करा दूंगा, चारों में से कोई सा भी सवाल आपसे डायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है। सबसे घरेलू सवाल तो यही है जो आपके सामने लिख रखा है मैंने, कि तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। फिलहाल हम उससे मतलब नहीं है, हमारा कार्य तो ये है कि सवाल अगर पेपर में आ रहा है तो चाहे चारों में से कोई सा भी सवाल पूछा जाए, पहले क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले तो इसी टर्म में हम लोग लिखेंगे। इस बार हमारे पास 2-2 लोग हैं, तो हम लिखेंगे ए और बी 15, बी और सी 12 और ए और सी 20। ये हमने क्या लिख दिए, ये इनके क्या लिख दिए, पर्सन लिख दिए, और ये क्या हम लिख दिए, इसके समय लिख दिए। अगला काम जानते हैं, इसका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे इसका हम लोग, एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम, 60। अब क्या निकालेंगे, क्षमता 15 चौको 60, 12 पंचे 60,
20 तियां 60, ये हमने क्या निकाल ली, इसकी क्षमता निकाल ली, कोई समस्या। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्षमताओं को जोड़ेंगे, क्योंकि हमें जब हम भाग देते हैं तो समय बराबर काम बटे क्षमता निकालते हैं। देखो भाई साहब, हमारे पास क्या है, काम है, क्षमता नहीं है अलग अलग। ये जो क्षमता आप देख रहे हैं 4, ये किसकी है, ये ए और बी की दोनों की जोड़ करके है। ये 5 किसकी है, बी और सी की जोड़ करके है। और ये 3 किसकी है, ए और सी की जोड़ करके, अलग अलग नहीं है ना, तो हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी क्षमताओं को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पर्सन जब हमने जोड़े तो 2 बार ए आ रहा, ए और ए, 2 बार बी आ रहा, बी और बी, 2 बार सी आ रहा, सी और सी। तो हमने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया और हमने जोड़ दिया, ए प्लस बी प्लस सी। याद रखिए, दिनों को जोड़कर आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा, आपको क्षमताएं जोड़ना पड़ेगी। 5 3 8 4 12, 2 का जब आप इसमें भाग दे दोगे तो आपको मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और तीनों की क्षमताओं का योग 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, कितना आ गया, 6 प्राप्त हो गया। चारों में से कोई सा भी सवाल आ जाए, चारों में से कोई सा भी सवाल आ जाए, आपको यहां तक तो हल करना ही करना है, इससे आप स्किप नहीं कर सकते। आइए, तो पहला सवाल हमारे पास है, मैं यहाँ पहला सवाल हल करने जा रहा हूं। कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो हम तीनों का निकाल लेंगे काम, समय बराबर काम बटे क्षमता। कितना है काम आपके पास, 60 यूनिट है। क्षमता तीनों की ये जोड़ करके हमने रखी है, a प्लस बी प्लस सी, कितना 6। तो 6 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा, पहला आंसर कितना आ जाएगा, 10 दिनों में समाप्त करें। क्लियर हो गया। अब वो 3 सवाल कौन से बचे हुए, ये हम आपको दिखाते हैं। दूसरा सवाल अगर वो आपसे पूछ ले कि a कितने दिन में करेगा, a कितने दिन में करेगा, अगर हम बोले a अकेले कितने दिन में करेगा तो कैसे निकालेंगे। तो याद रखिए, सबसे पहले a की क्षमता आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 6 है। a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 6 है। हमें निकालनी है अगर a की क्षमता, तो b और c की क्षमता हटाना पड़ेगा ना, b और c की क्षमता हटाना पड़ेगा ना। और b और c की क्षमता कितनी लिखी है, 5। बी और सी की क्षमता कितनी लिखी है, 5। तो इस 6 में से हम 5 को घटा देंगे तो a का मान आ जाएगा। आपको लिख के भी दिखा देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6 है। अगर हमें a का मान निकालना है तो b प्लस सी को हटाना पड़ेगा, b प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, 5। यहाँ रखोगे 5, 5 घटा देना 6 में से, तो a की जो क्षमता होगी, a की कैपेसिटी होगी, वो निकल के आ जाएगी। कितनी आ गई a की कैपेसिटी, 1 निकल के आ गई। बस इसका आंसर भी निकाल लीजिए आप। इसका समय कितना निकलेगा, समय बराबर काम कितना है, काम भाई साहब वही है। पहला आंसर हमारे पास ये हो गया 10 दिन। काम वही है, काम नहीं बदलने वाला। क्षमता कितनी है, 1 से जब आप भाग दोगे 60 में तो कितना आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा। ये हमारा अगला उत्तर हो गया कि a कितने दिनों में करेगा। कोई समस्या किसी प्रकार की। आइए अगला मान लीजिए, अगर हमसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए, बोला b कितने दिन में करेगा, b कितने दिन में करेगा। तो हम जानते हैं b की क्षमता चाहिए, तो हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। अगर हमें b की क्षमता चाहिए तो हमें a और c को हटाना पड़ेगा, a और c को हटाना पड़ेगा। a और c की क्षमता कितनी है, 3 है। a और c की क्षमता कितनी है, 3 है। तो यहाँ से हम जब b की क्षमता हटाएंगे तो a और c की जगह क्या रख देंगे, 3। 6 में से जब 3 चला जाएगा तो b की कैपेसिटी जो निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। भैया कितनी निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। तो इसका भी हम समय निकाल लेते हैं। समय बराबर काम कितना है, 60। 3 से जब आप भाग दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 दिन आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 20 दिन आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार आप सी का भी निकाल सकते हैं। आइए हम सी का भी आपको निकलवा देते हैं। चौथा सवाल जो हमारा बनेगा, सी कितने दिनों में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। तो देखिए हम जानते हैं तीनों का योग कितना है, a प्लस सी बराबर कितना है, 6 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6 है। अगर हमें c का मान चाहिए तो a और b को हटाना पड़ेगा। a और b का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पर हम a और b का मान 4 रख देते हैं, c प्लस 4 बराबर 6। तो c का मान 6 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 6 में से 4 चले, c की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। सी का समय निकाल लीजिए। समय बराबर काम कितना है, 60। 2 से भाग दोगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 30 दिन आएगा। कितना आंसर आएगा, 30 दिन। ये आपका हो गया पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर, ये चौथा आंसर। इसी प्रकार से परेशान मत हो, पेपर में कोई एक ही सवाल आएगा
चाहे ये पूछ सकता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, ए कितने दिनों में कर सकता है, बी कितने दिनों में कर सकता है और सी कितने दिनों में कर सकता है। लेकिन यहां तक आप देख पा रहे होंगे, यहां तक आपको सवाल करना ही करना है, चाहे चारों में से कोई सा भी प्रश्न हो। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। ये हमारी पहली क्लास थी इसकी। इसके आगे कल हम लोग अगले टाइप पर पढ़ेंगे, टाइप वाइज। इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, काम छोड़कर बीच में जाना, बारी बारी से काम करना, क्षमता पर आधारित प्रश्न। कल जो हमारी बातचीत होगी ये हमारी बिल्कुल सिंपल घरेलू सवालों के बारे में बातचीत हुई है। कल हम इसी के आगे उसको और बढ़ाएंगे अगले टाइप में। आप हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।